हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में हो। मेरा नाम भारती है। आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके का होता है शुगर के बेसिस पर। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। फिर ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ना, इसको भी अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। उसमें कौन आता था, एक होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में कौन आता है, ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है और इन्यूलिन आता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़ रखे थे और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्च कहाँ का स्टोर्ड फूड होता है, फिर वो उसका सब यूनिट क्या रहता है, उसके कितने टाइप्स वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्च जो रहता है वो स्टोर्ड फूड इन प्लांट, मतलब कि प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे देखो कि हम लोग फल से कोई सब्जी लेते हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो क्या रहता है, वो प्लांट का वो स्टोर्ड फूड रहता है जिसको हम लोग खाते हैं। तो जो स्टोर्ड फूड रहता है हम लोग जानते हैं स्टार्च के फॉर्म में वो रहता है। तो प्लांट के अंदर जो स्टोर करता है फूड, वो किस फॉर्म में रहता है, वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो स्टोर्ड फूड इन प्लांट, प्लांट्स में क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। अब ये बनता किससे, इसका जो सब यूनिट होता है ना, वो होता है अल्फा ग्लूकोज। मतलब ये किससे बना हुआ रहता है, ये अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ रहता है। सब यूनिट इज अल्फा ग्लूकोज। इसके सब यूनिट कौन है, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज कैसे बनता है, तो ठीक वैसे ही अल्फा ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाता है, वो स्टार्च बनाता है। अब बट ये जो स्टार्च होता है ना, ये टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इट एग्जिस्ट इन, एग्जिस्ट करते हैं। एक हो जाता है एमाइलोज और दूसरा हो जाता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। तो देखो, जो स्टार्च होता है वो स्टोर फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो फूड को स्टोर किया जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सेकेंड, उसकी सबयूनिट क्या होती है, तो वो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ रहता है। और थर्ड पॉइंट की इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक हो जाता है एमाइलोज और एक हो जाता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होते हैं वो 10 to 30% ही पाए जाते हैं। ये कितने होते हैं, 10 to 30%। और ये जो एमाइलोपेक्टिन है, ये कितने परसेंट होते हैं, ऑब्वियसली 70 to 90% हो जाएंगे। 70 to 90%। एमाइलोज 10 to 30% एग्जिस्ट करते हैं और एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 70 to 90%। अब दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में। सबसे पहले एमाइलोज। एमाइलोज का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं कि एमाइलोज का कैसे स्ट्रक्चर होता है और एमाइलोपेक्टिन का कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ऐसे हेलिक्स बने हुए रहते हैं। क्या रहता है यहाँ पर, ये हेलिक्स बना हुआ रहता है। और ये जो मैं बना रही हूँ गोल गोल पॉइंट टाइप का, ये क्या है, ये इसके अंदर का ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, जो कि कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये एमाइलोज क्या रहता है, एक हेलिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे स्प्रिंग रहता है ना, ठीक वैसा रहता है। और जिस पर क्या है, ये जो मैं पॉइंट पॉइंट टाइप का बनाई हुई हूँ, ये क्या है, ये इस पर ग्लूकोज प्रेजेंट, और वो कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। अब उसके बाद ये जो अमाइलोपेक्टिन होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि हम लोग को देखने से क्या लग रहा है कि ये स्ट्रेट रहता है, एक लीनियर रहता है। बट इस पर क्या हुई रहती है, इस पर ब्रांचिंग हुई रहती है। स्ट्रेट रहता है बट इस पर क्या हुआ रहता है, ब्रांचिंग हुई रहती है। और ये हेलिक्स में एग्जिस्ट करता है, बट इस पर अगर आप देखोगे तो कोई भी ब्रांचिंग वगैरह नहीं निकली हुई है। ठीक है, तो हम लोग इस पर लिख सकते हैं, इस पर क्या रहता है, ये रहता है लीनियर बट हेलिक्स, बट हेलिकल। लीनियर रहता है लेकिन क्या रहता है, इसमें हेलिक्स रहता है, ये हेलिकल रहता है। ये क्या रहेगा, स्ट्रेट
एंड स्ट्रेट के साथ साथ यहाँ पर क्या रहेगी, ब्रांच। स्ट्रेट स्ट्रक्चर तो होगी, मतलब स्ट्रेट मतलब कि देखो सीधा है पूरा, बट इस पर क्या हुई रखेगी, ब्रांचिंग हुई रखेगी, इसकी भी ब्रांचिंग निकली हुई रहेगी। बट ये क्या रहेगा, इस पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई रहेगी, बट ये क्या रहेगा, हेलिक्स, नो ब्रांचिंग। अब देखो फिर क्वेश्चन आता है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, कौन कहाँ कैसे हम लोग समझेंगे कि कहाँ एमाइलोज है कहाँ एमाइलोपेक्टिन। तो देखो यहाँ पर एक टेस्ट होता है, ठीक है, आयोडीन टेस्ट होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि अगर आयोडीन डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। जैसे कि इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है पोटैटो। आलू पर अगर आप नमक डालोगे, आयोडीन डालोगे, उसका क्या होगा कि उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। और जो भी ब्लू ब्लैक कलर अगर दे देगा आयोडीन डालने के बाद, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया एमाइलोज। और एमाइलोपेक्टिन किसी भी तरीके का आयनिक ये जो टेस्ट होता है वो शो नहीं करता, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, आयोडीन टेस्ट इट गिव ब्लू ब्लैक कलर। आयोडीन टेस्ट में क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। अगेन हम लोग समझ लेते हैं, बाकी जो 70 to 9% ऑब्वियसली ज्यादा अबंडेंट ये रहेगा, अमाइलोज बाकी सारे में अमाइलोज रहते हैं। बट जो ब्लू ब्लैक कलर टेस्ट कलर देता है, या कह सकते हैं कि आयोडीन टेस्ट में जो ब्लू ब्लैक कलर देता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अमाइलोज। अब जैसे देखो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्या रहता है कि किस चीज की वजह से आयोडीन टेस्ट में ये जो रहता है ये ब्लू ब्लैक कलर देता है, बट एमाइलोपेक्टिन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पर बना हुआ है ये हेलिक्स, और हेलिक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आयोडीन को दिया जाता है तो आयोडीन इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन इन सब के अंदर में ट्रैप हो जाता है। अब आयोडीन ट्रैप हो जाने की वजह से उसका क्या होता है, कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर कहीं पूछा जाएगा ये कि जो कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर जो हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, ये ऐसे होता है कि एमाइलोज में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, हेलिक्स बना हुआ रहता है, हेलिकल रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आयोडीन रहता है वो उस हेलिक्स में जाकर के फंस जाता है, और जिसकी वजह से वो उसका कलर चेंज कर देता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। अगेन हम लोग समझ लेते हैं कि ये स्टार्टिंग से क्या भी तक पढ़े। स्टार्च जो होता है, स्टार्च स्टोर फॉर्म इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो क्या होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। हमारे अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, हमारे अंदर इम्यूलिन के फॉर्म, हमारे अंदर सॉरी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर एक प्लांट होता है डहलिया, उसके रूट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन के फॉर्म में। एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग और जितने भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं उन सब में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। एक प्लांट होता है डहलिया, उसके रूट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, इम्यूलिन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़ रखे थे, स्टार्च के बारे में पढ़ रखे थे। तो स्टार्च ऑब्वियसली प्लांट के स्टोर फूड होता है। फिर ये बना किससे रहता है, अब ये स्टार्च किससे बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है अल्फा ग्लूकोज से। जैसे देखो ये क्या बनाई हूँ मैं, स्टार्च बनाई हूँ, तो स्टार्च में यही जो पॉइंट पॉइंट में शो कर रही है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ही ये अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज से मिलने से क्या बन जाता है, अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बन जाता है हमारा स्टार्च, ठीक है। अब ये जो स्टार्च है ये टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर देते हैं, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक हो जाते हैं एमाइलोज और दूसरा हो जाता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज 10 to 30% ही रहती है, बट एमाइलोपेक्टिन 70 to 90% है। मतलब मोस्ट अबंडेंट, ज्यादा अबंडेंट कौन है, एमाइलोपेक्टिन। कम अबंडेंट कौन है, एमाइलोज। इसको पहचानने का तरीका क्या है, सिंपल सा, अगर आप आयोडीन टेस्ट करोगे, किसी को काट कर उस पर आयोडीन डालोगे, नमक डालोगे, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो एमाइलोज हो गया। अगर वो किसी तरीके का कलर चेंज नहीं करता है तो क्या हो गया, वो एमाइलोपेक्टिन हो गया। अब फिर क्वेश्चन आता है कि किस चीज की वजह से उसके अंदर का कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो देखो वो जो एमाइलोज होता है वो क्या रहते हैं, वो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसमें से ब्रांचिंग वगैरह नहीं निकली हुई रहती, बट वो हेलिकल रहती है। जैसे स्प्रिंग रहता है ना, ठीक वैसे को फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब आयोडीन को डाला जाता है तो आयोडीन उस हेलिक्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। अब इसी की वजह से वो क्या दे देता है, ब्लू ब्लैक कलर दे देता है, ठीक है।
फिर एमाइलोज के बारे में लिखा गया कि ये स्ट्रेट होता है, मतलब कि स्ट्रेट कहने का मतलब कि इसके अंदर कोई हेलिक्स वगैरह कुछ भी बनी हुई नहीं रहती, कोई ऐसे मुड़ा हुआ नहीं रहता, ऐसे मुड़ा हुआ सब नहीं रहता, एकदम स्ट्रेट रहती है। और क्या रहती है, इससे ब्रांचिंग निकली हुई रहती है। इसमें ब्रांचिंग एमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं रहती, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग रहती है। ये स्ट्रेट रहता है, बट ये क्या रहता है, हेलिकल रहता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है ये इन्यूलिन। इन्यूलिन किसका स्टोर्ड फॉर्म रहता है, तो ये जो इन्यूलिन होती है ये स्टोर्ड फॉर्म रहती है, एक डहलिया नाम का प्लांट होता है उसके रूट में देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं obtained from root of डहलिया नाम के प्लांट होते हैं, उसके रूट से ये किसको, इन्यूलिन को ऑब्टेन किया जाता है। मतलब ये इन्यूलिन भी किसका स्टोर फॉर्म हुआ, ये भी प्लांट्स के अंदर का ही स्टोर फॉर्म है। ठीक है, स्टार्च भी प्लांट्स के अंदर का, मोस्ट ऑफ प्लांट जो रहते हैं उसमें स्टार्च रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि डहलिया, उसके रूट में जैसे कि हम लोग अगर कह सकते हैं कि कैरोट वगैरह जो रहता है ऑब्वियसली वो रूट के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो डहलिया है उसके भी रूट के अंदर से क्या होता है कि जो स्टोर्ड फॉर्म रहती है वो किससे बना हुआ रहता है, वो इन्यूलिन से। एक बात याद रखना कि ये इन्यूलिन लिखा इंसुलिन नहीं, इंसुलिन हमारे अंदर रहता है, ये इन्यूलिन होती है। ठीक है, अब ये बना हुआ रहता है किस चीज से, मतलब इसकी सब यूनिट क्या रहती है, तो ये जो बना हुआ रहता है इसकी सब यूनिट जो रहती है वो बीटा फ्रक्टोज रहता है। क्या रहता है, सब यूनिट इज ये किससे बना हुआ रहता है, बीटा फ्रक्टोज से बना हुआ रहता है। अब जैसे देखो कि हम लोग पढ़े थे माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। तो माल्टोज अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ रहता है। फिर लैक्टोज जो रहता है वो बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से बना हुआ रहता है। बट जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज किससे बना हुआ रहता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से। सुक्रोज का भी सब यूनिट कौन है, एक तो अल्फा ग्लूकोज हो गया और दूसरा बीटा फ्रक्टोज। और ये जो इन्यूलिन है इसका भी सब यूनिट कौन है, बीटा फ्रक्टोज। बट बस फर्क इतना है कि जो सुक्रोज होता है उसके दो सब यूनिट आते हैं, मतलब वो दो ही सब यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है, एक रहता है अल्फा ग्लूकोज, एक होता है बीटा फ्रक्टोज। इसकी सब यूनिट मतलब ये किस चीज से बना हुआ रहता है, बीटा फ्रक्टोज से बना हुआ रहता है। बट ये बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे कहने का मतलब कि 10 से ज्यादा जो सुक्रोज जो रहता है उसके दो ही सब यूनिट रहते हैं, मतलब वो दो ही से मिलकर के बना हुआ रहता है। बट इसमें क्या रहेंगे, इसमें बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे मतलब कि 10 से ज्यादा। बट वो सारे किससे रहेंगे, सारे जो रहेंगे वो बीटा फ्रक्टोज ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं, अब बीटा फ्रक्टोज ये कैसे बना हुआ है, इसका रिंग फॉर्म कैसा है, इसका स्ट्रेट फॉर्म कैसा है, इसमें से कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, बस इनका नाम जो है वो एनसीईआरटी में दे दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको बना करके नहीं देखेंगे। बट जो स्टार्च जो है, स्टार्च किससे बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज, उसको बना करके देखेंगे कि उसका स्ट्रेट फॉर्म कैसे बनता है और उसका रिंग फॉर्म कैसे बनता है। तो देखो स्टार्च जो रहता है, सबसे पहले स्टार्च वो क्या होता है, हेक्सोस सुगर रहता है। हेक्सोस सुगर कहने का मतलब उसके अंदर टोटल 6 कार्बन रहते हैं। तो पहले हम लोग 6 कार्बन बना लेंगे, 6 कार्बन ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। और उसके बाद सेकेंड बात ये जो रहती है वो ये होता है कि इसका जो फंक्शनल कार्बन रहता है, या कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पर रहता है वो क्या रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, एल्डोल शुगर भी होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप हम यहाँ पर बना देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। उसके बाद थर्ड नंबर कार्बन, ग्लूकोज को पहचानने का ट्रिक होता है, थर्ड नंबर कार्बन को देखो, थर्ड नंबर कार्बन में OH और H उल्टा रहते हैं, बाकी सारे को उल्टा रहते हैं। मतलब क्या कहेंगे, ये थर्ड नंबर कार्बन रहेगा। यहाँ पर जनरली हम लोग OH को राइट साइड में लिखते हैं, H को लेफ्ट साइड में रहते हैं। बट यहाँ पर H क्या हो जाएगा, राइट साइड में, और OH लेफ्ट साइड में। बाकी में OH राइट साइड में और H जो रहेगा वो सारा लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये किसका स्ट्रेट चेन हुआ, मतलब अगर कहा जाए तो जैसे देखो कि ये स्ट्रेट चेन हुआ। अब इसको ऐसे मोड़ करके हम लोग क्या बनाना है, इसको मोड़ करके अब रिंग बनानी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉर्म हो गया।
स्ट्रेट फॉर्म ऑफ किसका, या ग्लूकोज, वो भी किसका, अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, अब इसको रिंग फॉर्म में कैसे बनाते हैं? तो रिंग फॉर्म में बनाने का, जैसे देखो कि ये एक, सपोज करो एक मोती है और इसको हम लोग को रिंग फॉर्म में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एंड को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वो एक रिंग बन जाएगी ना। ठीक है, ऐसे ये एक स्ट्रेट फॉर्म है, ये एक स्ट्रेट फॉर्म है, अब इसको एक के एंड दूसरे को एंड को जोड़ देंगे तो वो रिंग फॉर्म बन जाएगी। यहीं पर ये रहता है कि अब रिंग को जोड़ेंगे कैसे, मतलब दोनों के एंड को कैसे जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ा कैसे जाता है, उसका पहला ट्रिक ये रहता है, पहला जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन को देखो, लास्ट कार्बन कौन सा होगा इसमें, फिफ्थ नंबर कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन मतलब फिफ्थ नंबर कार्बन। और फिफ्थ नंबर कार्बन को ऑब्वियसली फिफ्थ नंबर कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से H को हटा देनी है, यहाँ से H को हटा देनी है, और फिर ये जो ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन को फंक्शनल कार्बन के साथ जोड़नी है। जब भी फंक्शनल कार्बन आएगा, फंक्शनल कार्बन कहने का मतलब फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ, इसको क्या करना है, देखो ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर फंक्शनल कार्बन के साथ जोड़ देना। अब इसको जोड़ने के बाद हम लोग एक रिंग मिल रहा है, कैसे रिंग मिल रहा है, तो देखो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से, और ये इस कार्बन से। फिर ये जो कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ाया हुआ है, और ये ऑक्सीजन जाकर भी फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ बना हुआ है। तो ये पूरा ऐसे करके क्या बना रहा है, एक रिंग बना रही है। बस अब इसी को एक रिंग फॉर्म में लिख देना। अब देखो जो रिंग फॉर्म होती है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है पायरानोज रिंग, एक होता है फ्यूरेनोज रिंग। जिसमें विद इन द रिंग, रिंग के अंदर अगर 5 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा, पायरानोज रिंग। अगर रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही कार्बन रहेगा तो हो जाएगा फ्यूरेनोज रिंग। तो देखो अगर इसके अंदर देखा तो रिंग कौन कौन से कार्बन बना रहा है, एक ये कार्बन, 2 3 4 5। अगर आप देखोगे तो 5 ही कार्बन मिलकर के रिंग बना रही है। तो विद इन द रिंग अगर 5 कार्बन रहेगा तो कौन सा रिंग बनेगा, पायरानोज रिंग। मतलब यहाँ पर रिंग जो बनेगा वो पायरानोज रिंग बनेगा, जो कि कुछ ऐसी बनती है। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये O लिखने का मतलब ये ऑक्सीजन हुआ। अब कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऑक्सीजन से अटैच है, और ये देखो जितने भी किनारे यहाँ पर जो जितने भी किनारे आ रहे हैं वो सारे क्या, वो सारे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ और फिफ्थ कार्बन ऐसे। तो अगर आप फर्स्ट कार्बन को देखोगे तो देखो फर्स्ट कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई, फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ऊपर में क्या होगा इसका, OH, यहाँ पर ऊपर में H होगा। अगर रिंग फॉर्म में जाती है तो वो नीचे चली जाती है, इस डंडा के नीचे चली जाएगी। तो राइट साइड में क्या है, OH है, यहाँ पर H आगे के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में H आ जाएगा, ये H ऊपर चला गया, और ये जो OH है ये नीचे आ जाएगा, और इसका ये डबल बॉन्ड भी हट जाती है। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड नंबर कार्बन देखे तो एक साइड H है, एक साइड OH है। जो राइट हैंड साइड रहता है वो नीचे चला जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो ऊपर चला जाता है। मतलब ये H ऊपर चला जाएगा और ये जो OH है ये नीचे आ जाएगा। थर्ड नंबर भी ऐसे ही, इसमें क्या है, H राइट साइड में है, मतलब क्या हो जाएगा, H नीचे चला जाएगा और OH ऊपर चला जाएगा। बाकी में यहाँ पर H ऊपर रहेगा, OH नीचे रहेगा। अब देखो लास्ट नंबर कार्बन में दिक्कत है, लास्ट नंबर कार्बन में क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि लास्ट नंबर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट नंबर मतलब फिफ्थ नंबर कार्बन यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर देखिए ये फिफ्थ नंबर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हम लोग को दिख रहा है। एक साइड में यहाँ पर H है और एक साइड में ये पूरा का पूरा तामझाम है। तो हम लोग इस पूरे को क्या करेंगे, इस पूरे को एक साथ जोड़ देंगे, मतलब एक साइड H रहेगा और एक साइड अगर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH, CH2OH। तो देखो CH2OH को हम लोग ऊपर लिख देंगे और H को नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग अभी तक तो ये पढ़ रहे थे जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो ऊपर चला जाता है। फिर ये CH2OH को ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि देखो एक बल्कि ग्रुप रहता है, और बल्कि ग्रुप को हम लोग ऊपर इसलिए लिखते हैं ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो स्टेबिलिटी के लिए ही हम लोग CH2OH को ऊपर लिखे और H को नीचे। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार अगेन समझ लेते हैं कि कैसे करके स्ट्रेट फॉर्म और रिंग फॉर्म बनती है। तो देखो ग्लूकोज का जो स्ट्रेट फॉर्म रहता है उसमें सबसे पहला ये आता है, ये क्या रहता है, ये रहता है हेक्सो शुगर, मतलब विद इन द रिंग, या कह सकते हैं 6 शुगर रहते हैं, सॉरी 6 कार्बन रहते हैं।
फिर क्या रहता है कि फर्स्ट ग्रुप उसका मतलब जो टर्मिनल रहता है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पर ही बनता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप बना लिए, बाकी OH का खेल खत्म। फिर जब उसको रिंग बनाना था तो फिर सेकेंड लास्ट कार्बन को देखे, मतलब फिफ्थ नंबर कार्बन को क्या किए कि उसको वहां से H को हटा दिए जो कि फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और फिर क्या करेंगे उसके ऑक्सीजन को हम लोग फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ मतलब फंक्शनल कार्बन के साथ जोड़ देंगे, फिर एक रिंग बनेगी। फिर देखेंगे कि विद इन द रिंग के अंदर में कितने कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रिंग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन आ रहे हैं। तो जब भी रिंग के अंदर में सिर्फ 5 कार्बन आते हैं तो वो बना देता है पायरानोज रिंग। यहाँ पर पायरानोज रिंग बनेगा, और फिर OH को लिख करके बस लास्ट में यह याद रखना है कि लास्ट में CH2OH ऊपर जाएगा, H नीचे जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप को ऊपर लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑब्वियसली फिर नीचे आ जाएगा। तो देखो अभी कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़े। स्टार्च क्या रहता है, स्टोर फॉर्म फूड इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। वो बनते किससे, अल्फा ग्लूकोज से बनता है। वो अल्फा ग्लूकोज कैसे बनता है, इसका स्ट्रेट फॉर्म ऐसे होता है, रिंग फॉर्म कुछ इस तरीके से। फिर वो दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है एमाइलोज, एक हो जाता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज 10 to 30% एग्जिस्ट करता है, एमाइलोपेक्टिन जो रहता है वो 70 से 90%। जो एमाइलोज रहता है वो हेलिकल रहता है, अनब्रांच स्ट्रक्चर रहता है। हेलिकल कहने का मतलब कि ऐसे वो गोल 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 घुमा देगा स्प्रिंग के जैसा। अनब्रांच मतलब किसी भी तरीके का वहां से ब्रांचिंग नहीं निकलेगी। फिर जो एमाइलोपेक्टिन रहती है वो स्ट्रेट ही रहती है, वो लीनियर रहता है, बट वहां से ब्रांचिंग निकली हुई रहती है। फिर देखो बस इतना ही एमाइलोपेक्टिन के बारे में, बस इतना ही दिया गया है कि वो क्या रहता है, वो लीनियर रहता है, स्ट्रेट फॉर्म में रहता है, और वहां से ब्रांचिंग निकली हुई रहती है। एमाइलोज जो होता है वो अगर वहां पर आयोडीन टेस्ट किया जाए तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसमें हेलिक्स रहते हैं, और आयोडीन उस हेलिक्स में ट्रैप हो जाता है, और इसी की वजह से वो क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। फिर उसके बाद हम लोग इन्यूलिन के बारे में पढ़े। इन्यूलिन बहुत कम में पाया जाता है, जैसे कि एक डेलिया नाम के प्लांट होते हैं उसके रूट में पाया जाता है। वो किससे बना हुआ रहता है, वो बीटा फ्रक्टोज से बना हुआ रहता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।